सबसे पहले डॉक्टर त्रेहान सर, हम इस मंकी पॉक्स को कैसे समझें? और जब ये तीसरा केस हमारे देश में डॉक्टर त्रेहान आ गया, दिल्ली में भी एक मरीज आ गया, तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? तो इसको आप शुरू से देखेंगे तो ये कांगो से में ये पाया गया था पहले, और कई सालों से ये वहां पे है, और पर उसकी जो स्प्रेड जो थी वो रिसेंटली हुई है। और आज के दिन दुनिया में 12,000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जी 75 कंट्रीज में। इसी वजह से, क्योंकि इसकी स्प्रेड इतनी इंटरनेशनल हुई है कि WHO ने इसको एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी की हेल्थ अलर्ट दिया है। अब इसका ये फैलता कैसे है? इसके ये सिमिलर है जो ये वायरस स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का होता है, उसकी उसी ही श्रेणी का है ये। तो ये कोविड से अलग है, पर इसका जो स्प्रेड होता है वो मेनली जो है फिजिकल कांटेक्ट से होता है, क्योंकि जैसे चिकन पॉक्स में हुआ करता था या स्मॉल पॉक्स में होता था, वैसे ही अगर जो कांटेक्ट में आएंगे आप, स्पेशली जिसको ब्लिस्टर्स हो गए हैं, उससे वायरस, उसमें वायरस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उससे इन्फेक्शन फैल जाती है। इसका मतलब जैसे हमारी, अगर जो इंडिया में देखेंगे हम कि हमारी आदत है कि बहुत क्लोजली, जिसको कहते हैं जफ्फी डालना या हक करना या फेस टू फेस रब करना, ये और या बहुत क्लोज क्वार्टर से बात करना, ये चीजों में एक तो सबसे कॉमन वो कॉज है। दूसरा जो है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स, जैसे आप देखते थे HIV में भी होता है कि अगर जो सलाइवा एक्सचेंज होता है या और कोई बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो उससे भी फैलता है। तो इसको अगर जो आप लोगों को ये चेतावनी ये देनी है कि ये एक्चुअली फैलता आसानी से है, जिसको सिम्टम्स हो उसको तो रिपोर्ट करना चाहिए, और जैसे ही कोई रैश वगैरह का फीवर के साथ कोई ऐसा एहसास हो तो इमीडिएटली इसका सस्पेशन सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब ये होता है तो आज के दिन अच्छी बात जो समझी गई अब तक है कि 99% लोग बीमार जो होंगे वो काफी सीरियसली सिम्टम्स के थ्रू जाएंगे, बट वो बच जाएंगे। इसमें डेथ उतनी नहीं है जितनी जैसे कोरोना में डेल्टा वेव में आई थी। तीसरी बात यह है कि इसके लिए वैक्सीन एक्चुअली बन चुकी है इन वे कि जो 2013 में, और USA में ये अप्रूव भी है, ये यूरोप में बनी थी। इसका नाम है इम्नावेक्स और ऐसा सिमिलर नाम है। तो इसीलिए ये इसकी भी उपलब्धि होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर जो ये और फैलता है तो इससे बचने के लिए हमें ये मास वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। जो US में जहां जहां कहीं केसेस पाए गए हैं वहां पे इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया गया है, पर इसके जो डोसेज अवेलेबल हैं लिमिटेड है। इसीलिए हमें जो प्रिकॉशन लेनी है, अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि एक तरफ हम कोविड से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ एक और आ गया। तो एक पेशेंट के बारे में मैं बताता हूँ कि जो ये चौथा पेशेंट है। 3 पेशेंट तो आए केरला में मिले जो बाहर से आए। इसकी ये जो चौथा दिल्ली का है, इसकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, पर इसकी जो ट्रेसिंग करनी बहुत जरूरी है कि ये किसी के कांटेक्ट में आए थे जिसको भी सिम्टम्स है, और वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं, क्योंकि ये बातें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सारे जहां पॉकेट पाए उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। सर, इसका मतलब ये हुआ अभी कोरोना से हम जूझ ही रहे हैं डॉक्टर त्रेहन, पूरी तरह से कोरोना गया नहीं, उसके नए नए सब वेरिएंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स का आना, तो जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्या इसमें हमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर लें, दूर रहें, जैसा कि आपने बताया, वो काफी होगा? उतना तो अभी से हमें हर इंसान को, हर भारतवासी को शुरू कर देना चाहिए डॉक्टर त्रेहन? बिल्कुल, ये जो हमने जो शुरू किया था तो वो जरूरी भी था कि लोगों की लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, लार्ज गैदरिंग्स होने लगी थी, उसके ऊपर हमें रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जहां बॉडी रबिंग के चांसेस हैं, जहां ये भीड़ होती है जिसमें एक दूसरे से बॉडी कांटेक्ट होता है,
या बहुत क्लोज रेस्पिरेटरी होता है, क्योंकि इसमें वैसे तो जब तक बिल्कुल लार्ज एक्सपोजर नहीं होगा, जैसे लोग कोई किसिंग के थ्रू या और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, उसके थ्रू तो इसका ज्यादा चांस है होने का। पर जैसे है कि एयरबॉर्न नहीं है ये मेनली, जो अभी हमें समझ आया है जी। अभी ये बात है कि क्योंकि ये नया फैला तो है, 12,000 केस हुए हैं, पर बहुत सारा डेटा आ रहा है दुनिया से कि इसका बिहेवियर क्या है और कैसे इससे इसको प्रिवेंशन जो हमने बोला वो तो होना ही चाहिए। डिस्टेंसिंग, मास्किंग तो होनी ही चाहिए व्हेन यू गो टू अ क्राउडेड प्लेस, और ऑलवेज बी अलर्ट। और हमारे जैसे गवर्नमेंट ने भी अब अलर्ट शुरू कर दिया है एयरपोर्ट्स पे, ट्रैवल डेस्टिनेशन से, कि ऑब्जर्वेशन करी जाए जो लोग आ रहे हैं बाहरों से, कि किसी को ऐसा लगता है कि सिम्टम या कोई विजुअल साइन है तो उसको इमीडिएटली चेक किया जाए, और अगर जो जरूरत है तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर त्रेहन, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया। डॉक्टर सरीन सर, आप इसे कितनी गंभीर बीमारी मानते हैं, और जब 4 केसेस हमारे देश में आ गए तो अब हमारी अलर्टनेस कितनी होनी चाहिए? धन्यवाद। कनाडा में 2020 जब कोविड शुरू हुआ था तो 3 केसेस वहाँ मंकी पॉक्स के थे। धीरे धीरे करके इस साल में करीब 700 से ऊपर केसेस सिर्फ कनाडा में आज की तारीख में है। हमारे यहाँ भी 10 दिन में 4 केस हो गए, और अगर इसी तरह से रहा तो जरूर चिंता का विषय बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कुछ सिंपल टिप्स देना लोगों के लिए। आप ध्यान है नानी दादी के नुस्खे, नानी दादी के नुस्खे होते थे कि भाई किसी को माता हो गई तो उसके पास नहीं जाना, छूना नहीं, उसके कपड़े अलग कर देना, बल्कि जला देना कपड़े, क्योंकि उस समय और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं होता था। तो आज की तारीख में भी एक सिंपल नुस्खा है कि भाई अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके साथ में हमें दूर रहना है। उसके कांटेक्ट, सिर्फ फिजिकल टच नहीं पर उसके टच में आई हुई चीजें भी अगर हमारे टच में आती हैं तो हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, उसके सिम्टम्स बड़े आसान है। कोई भी वायरल फीवर, उसी तरह से थकान, बॉडी एक, शरीर में रैश होना, हेडेक, ये सारे शुरू में आएंगे। पर अगर तीसरे दिन के बाद माता जैसे दाने दिखने लग जाएं तो जरूर चिंता का विषय है। तो आपकी, अगर कोई मरीज है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके दिखाए और टेस्ट कराए कि भाई हो सकता है मंकी पॉक्स हो, क्योंकि नया एक तरह से एपिडेमिक है। इसके डायग्नोसिस के तरीके भी आसान है जी। ये टेस्ट हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, पर हम कहते हैं हाँ भाई ये सस्पेक्टेड केस है, इसकी ग्लैंड्स आ गई, इसके माता के दाने आ गए, ये मंकी पॉक्स है। जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, टेस्ट आप NIV भेज दें, पर इसकी किट फॉर्चुनेटली भारत में 2 महीने पहले ही RT-PCR मंकी पॉक्स का अवेलेबल है, कंपनी ने बना के रख दिया, सिर्फ लेने की बात है। तीसरा, अगर आपने टेस्ट में देखा कि ये डेफिनेट मंकी पॉक्स है, उसके लिए हमें पूरा आइसोलेशन, पूरे प्रोटोकॉल्स हमें, बल्कि ससेप्टिबल में भी हमें पूरे प्रोटोकॉल्स रखने हैं। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बचा के रखना है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, एयरपोर्ट के वर्कर्स को, इन सबको हमें बचा के रखना है। बचा के रखने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, और दूसरा शायद वैक्सीन। जैसा डॉक्टर त्रेहान ने कहा, वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे न्यूयॉर्क में ये अवेलेबल नहीं थी वैक्सीन उस समय, तो उन्होंने सारे लोगों को न्यूयॉर्क में, जो स्पेशली उनकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD वाली जो क्लिनिक्स थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा दिया। स्मॉल पॉक्स उतना इफेक्टिव नहीं है, पर 70-80% प्रोटेक्शन दे सकता है। और ये वायरस हुआ क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग स्मॉल पॉक्स का टीका लगाते थे हर बच्चे के, धीरे धीरे लोग भूल गए, एक तरह से स्मॉल पॉक्स कम होने लग गया। नाइजीरिया, जहां से ज्यादा मंकी पॉक्स निकला है, वहां सिर्फ 10% लोगों में इम्यूनिटी है स्मॉल पॉक्स की, भारत में भी कम होगी। तो जहां एक पॉक्स वायरस, ये करीब 80 तरह के पॉक्स के वायरसेस हैं, उनमें से स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी से मंकी पॉक्स बचा रहता है। अब हमारे पास स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी नहीं है, आज के बच्चों में कम टीके लगते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स से बच्चों में भी बड़ों में भी उतना ही खतरा हो सकता है। तो हमें पूरे एहतियात रखने हैं, और अगर कोई पॉजिटिव है तो वही, जैसे आप कोरोना के लिए N95 या PR जो पहनते थे, PPE, वो सारे तरीके हमें करने पड़ेंगे। पर हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, पर इसमें विंडो बड़ी जल्दी बंद हो जाती है।
ये कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, जी। जैसे मॉनिटरी क्राइसिस है, यूक्रेन के क्राइसिस से पूरी दुनिया भुगत रहा, कोविड की भी पूरी दुनिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मंकी पॉक्स का असर सब कंट्रीज पे हो। 75 कंट्रीज 77 कंट्रीज में वायरस के लक्षण पाए गए हैं, मरीज पाए गए हैं। तो हमें एहतियात जरूर बरतना है, लोगों को अवेयर होना है, पर हाँ, और दवाइयां इकट्ठी करनी, इसकी ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल है। जी। मंकी पॉक्स की अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाई अवेलेबल है, इसको टीको वेरीमैट कहते हैं, और इंडिया में अवेलेबल 8,000-9,000 रुपए की ये दवाई अवेलेबल है। आप दवाई भी मंगवा सकते हैं अगर आपको दवाई की जरूरत हो। तो इन सब बातों से मैं रीअश्योर कर सकता हूं सबको, पर हाँ, अलर्ट, अवेयरनेस, नॉलेज एंड ए वेरी रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू द वायरस, वो बहुत जरूरी है कि वायरस खतरनाक परेशानी कर सकता है।